अभी खाला से पता चला है, क्योंकि ये खाला के यहाँ ही सोती हैं, खाला के यहाँ ये खाती हैं। और मतलब अब अम्मी जब से बीमार पड़ी तब से तो ये घर, जब खाला अम्मी से पहले 1-2 दिन पहले बीमार पड़ी, तो खाला और अम्मी, खाला जब बीमार पड़ी तो खाला फिर आने लगी, क्योंकि खाला को रेस्ट की ज़रूरत थी, तो खाला आने लगी हैं। अभी खाला ने बताया नया कहानी, ये कहानी बताइए खाला। बताओ इनके बारे में क्या बता रही थी, किराए के बारे में क्या बता रही थी? पार्लर वाली देगी तो 1000 रुपये हमको दे देगा। पार्लर वाली देगी 1000 दे देना, ब्यूटी देगी 1000 मतलब दे देना। अब बताओ भाई, हम खाला का घर पूरा नीचे का वो पूरा रेंट पे देती हैं, 4-5-6 कमरे पूरा रेंट पे देती है। पहले ऊपर का भी घर देती थी, तो बाद में 4 कमरा। हमें यही भी नहीं पता सही से तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं खाला। मैं बंगाल में रहती हूँ, मुझे सचमुच ये नहीं पता कि खाला के घर में नीचे कितने कमरे हैं। मतलब मैं ऐसी दुनिया में रहती हूँ। तो खाला ऊपर का घर भी हाफ देती थी, तो अम्मी बाद में उनको सख्ती से मना करी कि नहीं, ऊपर का घर किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि मैं और मेरी माँ तो ऐसी हूँ कि रूम भी एक दूसरे का शेयर नहीं करती हूँ। बाथरूम बड़े मुश्किल मैं और मम्मी एक साथ शेयर करती हूँ, और कोई चीज़ हम लोग साथ में शेयर नहीं करते। और लखनऊ वाले घर में तो बाथरूम भी शेयर नहीं करते। इवन मेरी शादी हुई थी तो मेरे जानू ने मेरे रूम से अटैच जो बालकनी थी उसको भी टॉयलेट बाथरूम बनवा दिया था, जबकि हमारे यहाँ ऑलरेडी जमशेदपुर में 5 बाथरूम थे और जानू ने बनवा दिया था। मतलब हम लोग ऐसे रहते हैं कि किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते। और खाला मेरी आधा घर शेयर करती थी ऊपर का, तो अम्मी ने मना कर दिया स्ट्रिक्टली कि अब नहीं किसी को दोगी, पहले देती थी। मगर ये लड़की है, ये खाला के पूरे घर में जितने टेनेंट हैं उनके किराए का हिसाब रखती है कि ये वाली देगी तो मम्मा को देना। ये नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहती है खाला जब ये वाली टेनेंट देंगी जो नीचे इस वाले रूम में रहती तो मुझे 1000 दे देना, जब वो वाली पैसा दे देंगी तो 1000 दे देना। खाला से ऐसे पैसे का हिसाब रखती है। ये देखिए, पढ़ना लिखना नहीं। और जो खालू दुकान चलाते तो खैर उसमें हिसाब नहीं कर पाती, क्योंकि खालू चप्पल जूते की जो शॉप चलाते हैं उसमें हिसाब नहीं कर पाती, वो इनके नाना का पैसा रहता है। लेकिन जो रेंट आता है वो अम्मा खाला इसकी रखती है, मतलब मेरी खाला। तो उसमें ये कल से हिसाब, कितने दिन से हिसाब कर रही है? आज सुने हम आज से हिसाब करने लगी। नहीं पहले भी करती, कि पहले कैसे करती थी, यहाँ आके बैठ के झगड़ा करती थी, वहाँ चुपचाप देख लेती थी, फिर यहाँ आके बोलती थी तो पैसा लाओ ये करो, तो खाला कहती थी पैसा नहीं मेरे पास, तो कहती अलमारी में वहाँ पे लॉक लगा के रखी, मैंने देखा निकालो। और आज से तो ये हिसाब चालू कर दी कि वो वाली पैसा देंगी, टीनेट तो मुझे दे देना। मेरी बच्चा की खुशी के लिए मैंने रात में अपना मेरा टीवी का 1-1.5 महीने से रिचार्ज नहीं था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं अपना पैक सेलेक्ट कर लूँ जो चैनल मुझे और अलविरा को देखने हैं। क्योंकि उसमें 500 जो पहले मेरा पैक चल रहा था उसमें 550 चैनल चल रहे थे, तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा नो डाउट। और मुझे जब देखना ही नहीं है उतने सारे चैनल, मैं कहीं टाइम मुझे मिलता ही नहीं। रात में मैं काम करती रहती हूँ, टीवी चलता रहता है, बस मुझे इतना ही चाहिए। और मैं आके लेटूँ, तो जब मैं लेटती हूँ तो मैं अपने सर्किट सीरियल देखती हूँ मोबाइल पे, और व्लॉग वगैरह देखती हूँ लोगों के। और मुझे हरगिज़ भी नहीं देखना रहता है टीवी, बस टीवी चलता रहे कि कोई है मेरे घर में, इतने के लिए मैं टीवी को चलाती हूँ। तो मैं क्यों इतने चैनल का पैसा दूँ, इसलिए। और मैं रिच भी नहीं हूँ। तो फिर मैं खाली बैठी कल परसों रात में मैं आई और मैंने 1-1.5 घंटे काम तो पड़ा था घर का, मैंने कहा काम बाद में कर लूँगी, थोड़े ही काम है, मैं पहले टीवी के चैनल सॉर्ट आउट करती हूँ। फिर मैंने ड्रॉप के जो चैनल मुझे नहीं चाहिए थे और जो अलविरा को चाहिए तो वो चैनल मैंने लगाए। तो अलविरा के लिए मैंने ये डिज्नी जूनियर, इस पर आता है फायरमैन। अलविरा को फायरमैन देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, अलविरा को फायरमैन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी डिज्नी जूनियर पे आता है। तो मैंने डिज्नी जूनियर को ज़रूर से डाल दिया। अभी अलविरा इसके लिए मुझे थैंक यू बोली है ना मम्मा को, और किसी भी करिए मेरी बच्चा, क्योंकि मैंने इसके लिए। और मुझे 2-4 सीरियल्स चाहिए थे, स्टार प्लस, GTV, कलर्स, NTV, और न्यूज़ चाहिए था इंग्लिश और हिंदी के, बस। मुझे और ज़्यादा कुछ चाहिए, मूवीज़ भी चाहिए था, तो मूवीज़ के भी 2-4 चैनल मैंने किए बस। और अलविरा का मैंने याद करके किया डिज्नी जूनियर, क्योंकि मेरी बेटा को ना फायरमैन देखना बहुत पसंद है। इसी पे माशा एंड द बियर आता है, और इसी पे माशा एंड द बियर आता है। फेवरेट मिक्की माउस भी आता है, देखो मिक्की माउस के छोटे से ईयर्स बने। अच्छा, और इसको मिक्की माउस भी बहुत ज़्यादा। दिखा दो बेटू क्या बना है। यहाँ पर छोटा बना है। इसमें मिक्की माउस भी आएगा? हाँ देखिए, ये जितना वाली उंगली है। अच्छा, ये मिक्की माउस का है। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अम्मी की कुछ रिलेटिव्स आई हैं तो अम्मी उनसे बातचीत कर रही हैं, और मैं खाना बनाने जा रही हूँ। बस बनाऊँगी और बर्तन धुलूँगी, क्योंकि अम्मी बीमार है। उसके बाद मैं जाऊँगी शॉप पे, कल निकलना है लखनऊ के लिए अम्मी को लेके।
इसकी भी आपको तैयारी करनी, कुछ पैकिंग वगैरह तो करनी ही पड़ेगी ना। और फिर सब्ज़ी वगैरह भी मैं यहीं से ले जाती हूँ वहाँ पे लखनऊ में, क्योंकि वहाँ सब्ज़ी ले मतलब ऐसे गाड़ी चलती रहती है, सोचो अभी ले लेंगे, अभी रुक के ले लेंगे, और अभी रुकते रुकते हम लोग घर पे पहुँच जाते हैं। और घर पे कभी और मतलब क्या होता है ना, मैं सोती रह जाती हूँ। मैं वोमिटिंग की मुझे दवाई ले लेनी पड़ती है, क्योंकि मेरी गाड़ी में मुझे उल्टी आती है, तो मैं वोमिटिंग की दवाई ले लेती हूँ, इसलिए मुझे बहुत नींद आती है। तो अम्मी इस पूछने के चक्कर में रुकी रहती है कि पप्पी क्या लेंगी, क्या उनको बनाना है, और इस चक्कर में अभी बता रही हूँ मैं घर तक पहुँच जाती हूँ। और यहाँ मतलब को गाड़ी भी अपनी जगह पे नहीं रोक पाते ना, जैसे जहाँ चाहो अभी यहाँ रोकेंगे, वहाँ चल के ले लेंगे, करते करते हम लोग घर पहुँच जाते हैं। और घर पे हमारे घर के आगे हम लोग जिस तरह से एंट्री करते हैं, दूसरी साइड से बहुत बड़ी मार्केट 4 नंबर चौराहा जिसको बोलते हैं, तो वहाँ बहुत बड़ी सब्जी और फल की मार्केट है, मेन सब्जी की मार्केट है, मगर उधर घूम के जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग कहते हैं इधर ही से एंट्री कर दो। और इधर ही से हम लोग घुस जाते हैं और चले जाते हैं अपने मतलब वहाँ पे गाड़ी को ले जाते हैं अंदर। और उसके बाद में हम लोगों का घर जो है ना, उससे उसकी दूसरी तरफ से जो रास्ता है वहाँ पर 2 किलोमीटर दूरी पे एक 4 नंबर चौराहा है, वहाँ सब्जियों की बहुत बड़ी मंडी लगती है। बट क्या होता है ना कि हम लोग जल्दीबाजी में, और ड्राइवर जो बलरामपुर से जाते हैं, जो मामा ड्राइवर हैं, मेरे मामा लगते हैं, मतलब ड्राइवरिंग वही करते हैं हमारी, तो उनको लौटना भी रहता है शाम में। जो भी बलरामपुर से ड्राइवर जाते हैं उनको लौटना रहता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग लोकल ड्राइवर्स को बुला लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है ना कि हम लोगों को मतलब ये रहता है कि जल्दी घर पहुंच जाओ, हमें भी घर की सफाई करनी रहती है, तो इसलिए जल्दी से इधर ही वाले रास्ते से हम लोग अंदर एंट्री कर लेते हैं गाड़ी को, उस तरफ नहीं जाते हैं कि चलो चलो अभी शाम में मंगा लेंगे किसी से। अब जब गाड़ी आके खड़ी हो गई और हम लोग अंदर घुस गए, घर की सफाई करते करते इतना लेट हो जाता है, शाम हो जाती है, फिर पैदल पैदल चल के जाके सब्जी लाने की किसको हिम्मत होती थी थकान के बारे में। तो बस उस चक्कर में खाना मतलब सब्जी रह ही जाती। फिर अब रात में होता है अब क्या बनाए, सब्जी वाले वहाँ आते हैं लेकिन मेरे टाइम से थोड़े आएंगे, तो इसलिए सब्जी भी यहाँ से लेके ही जाती हूँ। और अभी मेरा तेल गरम हो गया है। मैंने आलू, वाली प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है, ये छौंक लगा दी है। अभी धीमे धीमे गलेगा, तब तक मैं जाके बर्तन धो, थोड़े से फ्रोजन मटर फ्रीजर में रखे हुए थे, तो वो भी मैंने डाल दिया कि वो ख़राब ही हो जाएगा, तो मैंने कैसे में डाल दे रही हूँ। ये सिर्फ मेरे लिए बन रहा है, खाला भी अपने घर तो अलग ही खाना बनाती हैं, बट मैं बना ली हूँ कि से रात में भी मैं खा लूँगी, और नहीं तो मैं इसको कल गाड़ी में ऐसी तो चलेगी ही ना, तो गाड़ी में इसको ले जाऊँगी। वहाँ जाने के बाद फ़ौरन या रात के लिए, रास्ते में तो हम लोग खाना खा ही लेते हैं, मतलब मैं ही खा लूँगी, अम्मी तो खाती नहीं, ड्राइवर मामा को भी खाना रहेगा, मैं भी खा लूँगी। मगर रात के लिए अम्मी अगर नहीं खाएंगी तो अम्मी के लिए दो चम्मच सिर्फ मैं खिचड़ी चढ़ा दूँगी वहाँ पर। और मैं खुद के लिए मेस से खाना नहीं मंगाऊँगी, बस चपातियाँ बना लूँगी, तो मेरा ये सब्जी रहेगा और चपाती खाना हो जाएगा। बस खैर मैं अब जा रही हूँ, जल्दी से बर्तन धुल लूँ। और ये तो बर्तन, मेरे खाना बनाने में बर्तन बहुत निकलते हैं, ये देखें मेरे बर्तन हमेशा बहुत ज़्यादा निकलते हैं खाना बनाने में। और खाला अम्मी के लिए खिचड़ी बना के गई हैं, और बस अब मैं ये इतने बर्तन धुल लूँगी। इस लैब को एक बार फिर से पूछ लेती हूँ, उसके बाद में बस चपाती बना लूँ अपने लिए दोनों टाइम के। आज अम्मी से मैं कहूँगी कि अम्मी रात में थोड़ा सा दाल और चावल 1 चम्मच सिर्फ खा ली थी, मैं उनको 2 चम्मच दी थी और 1 चम्मच दाल चावल खा ली थी। उनकी रात में 2-3 बजे रात तक पेट में दर्द था, मैं वही 11:30 से लेकर 2 बजे रात तक मैं सोई हूँ। उसके बाद मैं फिर उठी हूँ, आके अम्मी को देखी हूँ, तो अम्मी तब सो गई थी। तो अम्मी कह रही कि कंटिन्यू मेरे पेट में दर्द था सिर्फ 1 चम्मच दाल चावल से। तो आज मैं अम्मी से कहूँगी कि अम्मी आप रोटी खा लो, एक रोटी, मेरी रोटी बहुत मुलायम होती है क्योंकि मैं आटा बहुत देर तक गूंथती हूँ। तो अम्मी से कहूँगी कि अम्मी आप एक रोटी खा लो, चावल मत खाओ, क्योंकि चावल तो मुझे भी मतलब मैंने चावल रात में छोड़ दिया। अगर मैं रात में चावल खा लेती तो ऐसा लगता है ना कि पेट में ना प्लास्टिक के दाने डाल दिए हैं। तो जब हम लोगों को लग सकता है तो फिर अम्मी तो वैसे भी नाजुक है उनका लीवर, तो इसलिए उनको तो चावल, और इस समय तो वो तकलीफ़ में है ही, तो उनको चावल बिल्कुल सूट नहीं करेगा। इसलिए मैं सोची हूँ कि इस बार अम्मी के लिए अम्मी को एक चपाती बना के और थोड़े से आलू, हाँ तो मैं ये सोची हूँ कि अभी मैं चपाती जब बनाती हूँ तो एकदम सॉफ्ट चपाती जो मैं उतारूँगी ना, मेरी चपातियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं क्योंकि मैं आटा बहुत ज़बरदस्त गूँथती हूँ। तो अम्मी को वही एक चपाती सॉफ्ट वाली और 1 आलू दे दूँगी कि अम्मी, या 2 आलू के टुकड़े दे दूँगी कि अम्मी आप इससे खाना खा लो, क्योंकि अम्मी को चावल सूट नहीं कर रहा है। और लगातार ये चावल ही, जब से बीमार पड़ी है ना, तो ये चावल ही, खिचड़ी ही बन रही है, खिचड़ी दिया जा रहा है, कल रात में दाल चावल दिया गया, वो इनको तकलीफ़ दे रहा है। चपाती खिला के देखते हो कि इनका क्या है रिएक्शन। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चपाती खाएंगे तो वो सॉफ्ट होता है, उससे इनको तकलीफ़ नहीं होगी। राइस से इनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। और मुझे लग रहा है जो उस दिन इनको एसिडिटी हुई थी मूंगफली खाने से और साग खाने से, उसके मैंने खाना भी बना लिया है, मतलब सब्जी भी बना ली मैंने,
और चपाती भी बना ली है, किचन भी साफ़ कर दिया, बर्तन भी पूरा साफ़ कर दिया, लगा दिया, और यहाँ भी से सफाई कर दिया है। और अब मशीन में बेडशीट्स डाले हुए हूँ। ये मेरी अपनी बेडशीट्स भी हैं और मेरे डॉल्स वाले बेड की बेडशीट है, जो मेरी नानी की बेडशीट थी, जिसपे मेरी खाला के दोपहर में लेटती हैं। मीनू के कमरे की बेडशीट्स भी थी, और दमीर, आलियान, इन दोनों को भी धुल दिया मैंने। ये दोनों गंदे हो गए थे मेरे बच्चे। अब ये मशीन से पानी निकाल के मैं नया पानी भर के तब जाऊँगी दुकान पे मशीन चला के, क्योंकि उसके बाद लास्ट वॉश मुझे करना रहेगा, तो वो भी एक बार चला दूँगी रात में। मुझे रात में ज़्यादा काम ना करना पड़े इसलिए। मैं बेडशीट धुल रही हूँ। इसमें एक बेडशीट धुली हुई थी और इसमें रखी हुई थी, और मेरी अम्मी नीचे वाले घर का दरवाज़ा खोल के नीचे वाले घर की सफाई करने चली गई थी एक हफ्ते मतलब पहले। तो वहाँ से मोटा चूहा ऊपर आ गया था। मेरे यहाँ चूहा नहीं है, और जब मोटा चूहा आ गया था ना, तो उसी खातिर मुझे शक हो गया कि इसी में, यहीं पे रख देती थी मैं कपड़े, जब मन करता था तब उठा के डाल दिया करती थी, वरना यहीं पर आधा सूख जाता था। तो मुझे लगा कि चूहा इस पर भी चढ़ा होगा, इसलिए उस बेडशीट को मैंने दोबारा डाल दिया। और अभी मैं एक वाश और पानी भर के एक वाश के लिए और चला दूँगी, फिर शाम में उस पानी को ड्रेन करके एक और पानी डाल के वाश कर दूँगी। उसके बाद निचोड़ स्पिन करके इसको बाहर निकाल के मैं रख दूँगी। बाहर तो चूहा नहीं जाएगा, तो मेरी खाला अपना सुखाती रहेंगी। कल मैं चली जाऊँगी उसके बाद भी। बस ये डाल के और मैं शावर लूँगी, और मैं उसके बाद तैयार होऊँगी, ब्रश करूँगी। अभी मैं ब्रश करूँगी, अभी मैं एक बार ब्रश करूँगी, फिर शावर लूँगी, फिर मैं निकलूँगी दुकान के लिए तैयार होके। हाँ, कुछ उससे पहले खाना खाऊँगी। मेरे स्टोर रूम की हालत देखें। इसमें भी बर्तन भरे पड़े हैं। ये गोलू को परमिला से जरा वो नहीं आती है क्या शशि नहीं, उसकी शादी हो गई। नहीं की शादी हो एक दिन हमारे यहाँ वो आया था कार्ड, मेरी फ्रेंड आई है, मुझे नहीं बात करा रहा। मेरे चैनल से मुझे ही गायब आप ही का है। मेरी फ्रेंड आई, हमें बताया ना, मेरी आंटी के साथ सृष्टि की मम्मी, वो सृष्टि है। इन सृष्टि की मम्मी को मैं नाम आपका नहीं जानती हूँ, मैं सृष्टि की मम्मी ही बुलाती हूँ। ऐसे ही मेरी दोस्त सृष्टि की मम्मी, ये छोटी वाली अनन्या है। और ये मेरे नए टॉप्स हैं। क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद पहनी हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फ्रेंड ने कहा पहने रहो, तो मैं पहने रही हूँ। चाय पीजिए, चाय पीजिए। तो तुम उनको बड़ा पीजिए। गोलू शादी में गए थे। आज हमारे यहाँ की मज़ेदार स्टोरी सुन लीजिए। आज हमारे यहाँ की मज़ेदार स्टोरी ये थी कि मैं और परमिला एक व्लॉग देख रहे थे। हम लोग कच्ची मिट्टी वाले घरों की व्लॉग देखा करते हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है, जो बहुत सफाई से करीने से अपने घर को रखते हैं। तो हम दोनों देख रहे थे, तो गोलू भाई भी शामिल हो गए हम लोगों की उसमें व्लॉग में। तो फिर एक गाना ऑटो पे बजते हुए जा रहा था। क्या गाना था परमिला? पता नहीं, बस कोई नहीं तो परमिला बोल दी कि क्या बोली थी परमिला? तो गाना बहुत अच्छा है। गोलू भाई आपने क्या बोला उस पर? बस यही एक गाना है फिदा होने के लिए। मतलब उसके पीछे पड़ा रहता। और अगर वो देख भर लेती तो क्या बोलता है कि खा लोगे क्या? अब बताओ तुम क्या कर रहे थे? एक ऑटो पे गाना जा रहा था, अभी ऑटो पे बजा के, तो ये नहीं वाह क्या गाना। ये बताइए दुनिया में एक ही गाना है, उसी पे फिदा। गाना एक नहीं है, पसंद तो एक होता है। ये हमारे यहाँ के मज़ेदार चीज़ें हैं। खैर कल मैं जा रही हूँ अम्मी को लेके, इंशाल्लाह कोई कैंसिलेशन ना हो। अम्मी को ले जाऊँ, अम्मी दिखा के ले आऊँ, ताकि अम्मी का दर्द थोड़ी थोड़ी देर में उठता ही रहता है। और मैंने इन दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ दे दी हैं। और गोलू ने आज इस मोटे को मैंने अभी मेजरमेंट किया, और ये मोटा सांस रोक रोक के नाप रहा था। इस मोटे को मैंने जब नापा है तो ये 38 हो गया है। ये मोटा और जब मैं जा रही थी इसके नज़दीक नापने के लिए, खुद नाप रहा था, सांस रोक रोक। मैंने कहा चुप चुप, मैं नाप रही हूँ तेरा। मैंने इसका नापा तो इसका 38 निकला है। वो भी सांस रोके था, मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं सांस रोके। 37 है, मेरा 38 है। चलना आप मेरा
अपना तो एकदम इसमें एक नीचे पैक करके अंदर धसा के पेट रोक के सांस अंदर घुसा के नाप रहा, और मेरा 2 इंची बाहर को नाप रहा है। ये मोटा मुझसे नाप रहा है। मैं 2 साल से एक्सरसाइज कंटिन्यू करती हूँ, ये मोटा मुझसे नाप कर देगा। नापो ना ही वीडियो बना रही है। तो क्या पता तो सांस मत रोको, हंसो तो तुम्हारा सांस नहीं रुकेगा। फिर सांस रोक रहा है। नहीं नहीं, तुम लंबे सांस रोक के लंबे हो रहे हो। नो 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 नो, बस देखो नजदीक जाने दो मुझे अभी। कसो मत, छोड़ो एकदम ढीला छोड़ो। 38 है। मैं दुकान से आके कल की पूरी पैकिंग करी लखनऊ जाने की, और उधर थोड़ा सोफ़ा वगैरह का डस्टिंग करी हूँ, और झोले वगैरह खाली करी हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठ के मोबाइल चलाने लगी, मगर आँखें भारी हो रही नींद से। तो बस अब जा रही हूँ, थोड़ा किचन की सफाई कर दूँ। मैंने आलियान और दमीर को सूखने के लिए डाल दिया है। तब मैं किचन साफ़ कर दूँ तो ये सूखते हैं, और बाकी कपड़ों के एक बार और चला दे। वो इसमें तो फेना आ रहा है, इसको तो अभी एक और पानी देना पड़ेगा। अब मैं आई हूँ अपने आलियान और दमीर को निकालने के लिए। मेरे प्यारे 2 बच्चे। ये मेरा आलियान और ये मेरा दमीर। मेरे 2 बेटे। या मैं अपने दोनों क्यूट को है सुखा दूँ पहले ना, फिर अपने कमरे में रखूँगी। ये दोनों यहाँ हवा चलता है, वैसे मेरे रूम में भी हवा चलता है। ये मेरे दोनों क्यूट को मैंने नहला धुला के साफ़ कर दी। एक की तो एक आई ही निकाल दी। अल्लाह निकाल दी, मशीन में निकल गया। चलो मशीन में धुलेंगे तो लास्ट में मिलेगा तो फिर चिपका देंगे बिल्कुल से, मगर उसका पानी ड्रेन करना पड़ेगा तब मिलेगा। आगे का आपको डेकोरेशन दिखा रहा हूँ मैं। बैटरिया तो चेक हम करवाओगे यार चारों। यार